Hi class 12th. Today we are discussed about two non-volatile solute and volatile solvent. Previous lecture we are discussed about Raoult law, non-volatile solute and non-volatile volatile solute and volatile solvent. जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो वीडियो पे डिस्कस किया था उसमें क्या था कि हमारे पास सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी क्या थे, दोनों के दोनों क्या थे, वोलेटाइल्स थे। लेकिन जो राल्ट लॉ का केस सेकंड आता है उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो राल्ट लॉ का केस सेकंड है यहाँ पे, उसमें क्या आता है हमारे पास, उसमें जो केस सेकंड इसमें हमारे पास आता है जो हमारे पास सॉल्यूट होता है यहाँ पे नॉन वोलेटाइल्स हमारे पास इसमें क्या है, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट आपके पास हो गए नॉन वोलेटाइल्स, और सॉल्वेंट जो होता है हमारे पास यहाँ पे सॉल्वेंट होता है वोलेटाइल्स। यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्वेंट है सॉल्वेंट होता है वोलेटाइल्स। तो यहाँ दो केसेस हमारे पास, जो पहला वाला केस था राल्ट लॉ का, जो फर्स्ट वाले केस में हमने डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि उसमें जो वोलेटाइल सॉल्यूट भी था और सॉल्वेंट भी, यानी कि वहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों हमारे पास वोलेटाइल थे, जबकि इसके पास हमारे पास सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट हमारे पास है नॉन वोलेटाइल्स, और सॉल्वेंट है आपके पास, सॉल्वेंट हो गया आपके पास वोलेटाइल्स। तो राल्ट लॉ का जो पहला केस था, तो पहला केस में हमने दोनों के दोनों जो थे उसमें वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट था। और जो राल्ट लॉ का सेकंड केस है इसमें क्या है, हमारे पास सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल्स है और आपके पास जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल्स है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इनके जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट। अब होता है क्या है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो वोलेटाइल जो सॉल्वेंट हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि हमारे पास जो वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है, मैंने आपको बता रखा उसमें क्या होती है, लिक्विड सरफेस होती है। यहाँ पे लिक्विड सरफेस है, किसमें, अगर हम इसको नाम दे दें, इसको दे दें PA सॉल्यूट को, और सॉल्वेंट को दे दें हम लोग यहाँ पे PA0A। तो जो हमारे पास जो नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट में यहाँ पे क्या है, लिक्विड सरफेस है, ये वाली, ये लिक्विड सरफेस हो गया हमारे पास। और वोलेटाइल्स जो हमारे पास सॉल्वेंट होते हैं या वोलेटाइल जो भी सबस्टांस होता है, उसके आधे पार्टिकल किस में होते हैं, कुछ गैसेस फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल इसके क्या है, गैसेस फॉर्म में है। जब ये गैसेस फॉर्म में है तो ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इसकी किस पे, लिक्विड सरफेस पे। तो ये क्या कर रहे हैं, लिक्विड सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। इस प्रेशर को हम दिखा रहे हैं P0A। तो हमारे पास यहाँ पे जो ये सॉल्यूट हमारे पास सॉल्वेंट, हमने सॉल्वेंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट को A ले रहा हूं मैं, और जो हमारे पास सॉल्यूट है इसको B ले रहा हूं। तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारे पास ये जो वेपर प्रेशर है, जो सॉल्वेंट में प्योर सॉल्वेंट मतलब इट मीन्स जो प्योर सॉल्वेंट होगी कि विदाउट हमारे पास बिना सॉल्यूशन हुए, अभी सॉल्यूशन में दोनों को डिजोल्व नहीं करा, अभी सेपरेट है, आपका सॉल्यूट भी सेपरेट है, सॉल्वेंट भी क्या है, सेपरेट है। तो सॉल्वेंट जब सेपरेट होता है तो इसमें क्या हो रहा है कि वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, क्योंकि वोलेटाइल से लिक्विड है। तो वोलेटाइल सबस्टांस में क्या होता है कि गैसेस क्या करते हैं, जो गैसेस पार्टिकल हो इसके ऊपर प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। अब इस वाले केस में हमारे पास क्या होता है कि दोनों के दोनों लिक्विड सरफेस को जब मिलाया जाता है हमारे पास सॉल्यूट को भी और सॉल्वेंट को भी, यानी कि जो वोलेटाइल्स हमारे पास सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, एक इसका जब सॉल्यूशन बनाया होगा यहाँ पे इस टाइप का, जो हमारे पास सॉल्यूशन जब बना होगा इसका, इस पे जो सॉल्यूशन बन रखा है इस पे किसका, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का और वोलेटाइल सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे जो लिक्विड सरफेस होगी, यहाँ पे जो इसमें लिक्विड सरफेस बन रही है हमारे पास इस तरह से। अब लिक्विड सरफेस जब हमारे पास यहाँ पे बनी, ये तो किसके आ गए हमारे पास, सॉल्वेंट के, और यहाँ पे ये है हमारे पास बीच में सॉल्यूट के पार्टिकल्स।
क्योंकि अभी तो हमारे पास यहाँ पे किसके थे, सारे के सारे लिक्विड सरफेस में हमारे पास सॉल्वेंट के थे, लेकिन यहाँ पे जब ये सॉल्यूशन बन गया किसका, बी और ए का, बी और ए दोनों, यानी कि ए सॉल्वेंट और बी सॉल्यूट दोनों का यहाँ पे क्या बन गया, सॉल्यूशन बना। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, ये जो जिनको मैं सेडेड करते जा रहा हूँ, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं जो हमारे पास सॉल्यूट है, और बाकी जो हमने ब्लू डॉट से मैंने इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये है सॉल्वेंट के। अब देखो इस पे जो सॉल्यूशन जब बना है तो यहाँ पे नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल भी होंगे। अब जहां पे इस पे जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो ये सॉल्वेंट जो हमारे पास सॉल्वेंट के पार्टिकल थे, ये क्या कर रहे हैं, इस लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने कि मैंने यहाँ पे क्या करा, 1 2 3 4 5 क्या ले रखे हैं, नंबर ऑफ जो गैसेस पार्टिकल है वो ज्यादा ले रखे हैं, जबकि इसमें नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल क्या है, कम ले रखे हैं। क्यों कम ले रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट का भी है, सॉल्वेंट की है, और जो ये लिक्विड सरफेस बनी है, लिक्विड सरफेस अकेला सॉल्वेंट की नहीं है, इसमें क्या है, साथ साथ उसमें क्या है, सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर हो जाता है, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है, जब नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम होते हैं, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो वेपर प्रेशर हमारे पास क्या है, यहाँ पे वेपर प्रेशर जो होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है कंपेयर देन सॉल्वेंट के। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है हमारे पास कंपेयर देन सॉल्वेंट के, यानी कि सॉल्वेंट जो होगा इसमें वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा कंपेयर किसके, सॉल्वेंट के। अब आगे हम देखते हैं कि जो ये हमारे पास सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट में क्या होगा, सॉल्यूट में क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूट को चलो रिप्रेजेंटेड कर रहा हूं मैं PA से, तो यहाँ पे सॉल्यूट के लिए मैं लिख रहा हूं PA इक्वल्स PA प्रोपोर्शनल XA। अब X ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, X आपको पता है क्या है, मोल फ्रैक्शन किसके, ये हमारे पास जो X ये दे रहा हूं मैं इसके, क्योंकि नॉन वोलेटाइल्स के, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, इसके जो नॉन वोलेटाइल्स जो हमारे पास है, नॉन वोलेटाइल्स, इसका मोल फ्रैक्शन है। तो आपको पता है मोल फ्रैक्शन किसका हो रहा है, यहाँ पे P प्रोपोर्शनल जो मैं लिख रहा हूँ किसका, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है XA का, किसका, हमारे सॉल्यूट का। तो अब क्या करते हैं, हम लोगों को पता है कि मैथमेटिकली इसको सॉल्व करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, एक कांस्टेंट यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट यूज कर रहा हूं मैं P0A इंटू XA। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के मैंने क्या कर दिया, इसमें क्या लिख दिया, जो PA है, PA किसके इक्वल टू हो गया, P0A इंटू XA। XA हमारे पास यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो आप लोगों को पता है कि मोल फ्रैक्शन में आप लोग जानते हैं, वी नो दैट द मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन XA प्लस XB इक्वल्स टू 1। हमारे पास किसी का भी मोल फ्रैक्शन हमें निकालना होता है तो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन XA मोल फ्रैक्शन XB इक्वल्स टू 1। तो मोल फ्रैक्शन हमारे पास सॉलिड और सॉल्वेंट का 1 चाहता है। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे मुझे B का निकालना है तो क्या करेंगे, 1 माइनस XA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, XB। यानी कि मुझे B का कैलकुलेट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस XA इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, B। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, इस वाली कंडीशन में अब आते हैं यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो कंडीशन क्या है, जो हमारे पास कंडीशन है, इसको यहाँ पे लिख लेता हूं, PA जो हमारे पास है, P0A जो है वो ग्रेटर देन है किससे, PA। इट मीन्स जो वेपर प्रेशर है हमारे पास किसका, सॉल्वेंट का, वो ज्यादा किससे है, सॉल्यूट से। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा PA नॉट ग्रेटर देन PA। जो नॉन वोलेटाइल हमारे पास सॉल्यूट है, इसमें वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा सॉल्वेंट का है। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, PA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्वेंट को, यहाँ पे P0A।
तो हमारे पास पी नॉट ए कर रहा सॉल्वेंट को और पी ए किसको कर रहा सॉल्यूट को। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन लेके क्या चल रहा है कि जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का वो ग्रेटर देन होगा किससे, सॉल्यूट से। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस निकालना हमें, इसका चेंज इन वेपर प्रेशर। तो चेंज इन वेपर प्रेशर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन वेपर प्रेशर के लिए लिखते हैं चेंज इन वेपर प्रेशर को डेल्टा पी। तो किसका इक्वल टू हो जाएगा, पी डेल्टा सॉरी पी नॉट ए माइनस पी ए। यानी कि यहां पे मुझे क्या करना है, चेंज इन वेपर प्रेशर निकालना है, चेंज इन वेपर प्रेशर। तो चेंज इन वेपर प्रेशर में हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल्टा पी जो हमारे पास है, डेल्टा पी इक्वल टू क्या लिख रहा हूं, पी नॉट ए माइनस पी ए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग इसकी, किसकी, पी ए की। तो हमारे पास पी ए क्या रखा है, यहाँ पे पी ए क्या रखा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डेल्टा पी इक्वल्स टू हमारे पास पी नॉट ए, पी नॉट यहाँ पी नॉट ए माइनस हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, पहले हम लोगों को मिला है क्या, पी ए नॉट माइनस पी ए। अब पी ए हमारे पास यहाँ पे कितना निकला हुआ है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रखा हमारे पास, डेल्टा पी हमने क्या करा, डेल्टा पी क्या दिखा रहा, चेंज इन वेपर प्रेशर दिखा रहा। तो चेंज इन वेपर प्रेशर है पी ए नॉट माइनस पी ए। सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसमें से सॉल्यूट को माइनस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सॉल्वेंट में से सॉल्यूट को माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, डेल्टा पी इक्वल टू क्या ले रहा हूं मैं, पी नॉट ए है, और इसके जगह में पी ए की जगह में क्या रख रहा हूं मैं, जो हमने यहाँ पे सॉल्व करा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो हम लोगों ने यहां पे इसको ले लिया। अगर आगे हम देखते हैं इसमें, अगर हम इसमें क्या करें, मोल फ्रैक्शन का लगाएं यहां पे, तो अगर मैं यहां पे इसको लिखूं डेल्टा पी इक्वल्स टू, यहां पे पी ए नॉट में से हम लोगों ने क्या कर, पी नॉट ए को कॉमन ले लिया मैंने। तो पी ए नॉट जब कॉमन ले लिया तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए। ये मोल फ्रैक्शन का है ना। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, हमारे पास एक एक्स ए और एक्स बी है, सॉल्व फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्या है, एक्स ए है और ये क्या है, एक्स बी है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर बी को निकालना है हमें तो बी की जगह में हम 1 माइनस एक्स ए यूज कर सकते हैं, दूसरे की जगह में क्या कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए। तो जो रिलेटिंग लोअर वेपर प्रेशर होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रिलेटिंग लोअर वेपर प्रेशर होगा, तो डेल्टा पी, यहाँ पे रिलेटिंग लोअर वेपर प्रेशर होगा डेल्टा पी बाई पी नॉट ए, डेल्टा पी बाई पी नॉट ए इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे एक्स बी लिख सकते हैं हम लोग इसको, डेल्टा पी बाई पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स बी। 1 माइनस एक्स ए क्या होता है, एक्स बी नहीं होता, मोल फ्रैक्शन में यहाँ पे कर रहे हैं जो हम लोग, ये 1 माइनस एक्स ए इक्वल्स टू एक्स बी। तो हमारे पास जो रिलेटिव वेपर प्रेशर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आएगा आपके पास पी नॉट ए माइनस पी ए, पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स बी। यहां पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर। आगे वाले टॉपिक में ये देखने को मिलेगा हमें, रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर पढ़ने को मिलेगा, रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर। तो आगे जो हमारे पास जो टॉपिक आएंगे यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर।
रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर। अब देखते हैं आगे राल्ट लॉ का, इसमें जो अब ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं इसमें, तो देखते हैं अब इसमें राल्ट लॉ को लिखते हैं केस सेकंड के, तो केस सेकंड में राल्ट लॉ क्या आ रहा है, केस सेकंड के लिए। तो केस सेकंड में राल्ट का जो लॉ आता है यहाँ पे, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर at a given temperature of vapor pressure, at a given temperature of vapor pressure of a solution, of a solution containing non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of the solvent। जो ये हमारे पास केस सेकंड से निकल के जो राल्ट का लॉ आता है, राल्ट लॉ कहता है कि एट अ गिवन टेम्परेचर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। अब यहाँ पे हमारे पास इसके ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे हम, अगर इसके पास राल्ट लॉ का जो सेकंड केस है, इसके बीच में हम क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉटिंग करेंगे इसमें। तो ग्राफ प्लॉटिंग करने के लिए यहाँ पे हमारे पास है 0, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन को, तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे सपोज 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो ऊपर वाली जो हमारे पास इस एक्सेस पे क्या देख रहे हैं हम, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब हमारे पास जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम इसमें देख रहे हैं प्लॉटिंग ग्राफ के अंतर्गत, तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे जैसे पॉइंट पे क्या हो रहा है, हमारे पास वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है इस तरह से, तो हमारे पास ये क्या है कि जैसे इसमें मोल फ्रैक्शन कितना है 0.1, वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है सॉल्यूशन का, इसका भी यहाँ पे 0.2 पे। तो ये जो ग्राफ आएगा ओवरऑल, जो मैंने क्या कहा था, जो वेपर प्रेशर हो रहा है ना यहाँ पे, वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट के। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह से ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे, इस टाइप का ग्राफ हमारे पास को देखने को मिलता है किसमें, राल्ट लॉ के सेकंड केस में। और जो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट, यहाँ पे जो हमारे पास ये ग्राफ जो यहाँ पे है इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे किसका आएगा, प्योर सॉल्वेंट का। जो हमारे पास ये जो प्योर सॉल्वेंट होगा ना, प्योर सॉल्वेंट, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्योर सॉल्वेंट होगा उसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, कंपेयर देन किसके, सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, क्योंकि सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स है क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का भी है और क्या है, वोलेटाइल सॉल्वेंट का है। तो वहां पे जो ऊपर जो सबसे ऊपर जो लिक्विड सरफेस बताई थी आपको इस तरह से, वहां पे मैंने लिक्विड सरफेस जो बता रखी थी, उसमें दोनों के होने के कारण, क्योंकि सॉल्यूट की भी है और सॉल्वेंट के भी है, तो वहां पे लिक्विड सरफेस में जब क्या है, दोनों के मोल्स होता है, सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी,
तो नंबर ऑफ मोल्स घट जाते हैं किसका, सॉल्वेंट के। जिससे वो क्या करता है, जो सॉल्यूशन होता है हमारा, जो मिक्सचर होता है, उसमें क्या होता है, लोअर वेपर प्रेशर पड़ता है कंपेयर देन किसके, प्योर सॉल्वेंट के। जबकि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो सबसे ज्यादा होता है प्योर सॉल्वेंट का, क्योंकि वोलेटाइल्स लिक्विड है। और वोलेटाइल्स लिक्विड क्या होता है कि उसके लिक्विड सरफेस के ऊपर उसमें क्या होता है, कुछ नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गैसेस फॉर्म में होते हैं। तो ये था हमारे पास रॉल्ट लॉ का सेकंड केस।